समय पर एक एक हिसाब उनसे चुकता कर। कि केंद्र की जो सरकार है वो हताशा में, नीतीश कुमार जी फिर से शामिल हो गए तो आपको एकदम दिव्य ज्ञान हो गया साक्ष्य का। राहुल गांधी तेजस्वी यादव के मसले पर नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह काफ़ी आक्रामक हो गए और काफ़ी आक्रामकता के साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के समर्थन में आ गए और साफ तौर पर केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर कई इल्ज़ामात लगा दिए। ये कहा कि राहुल गांधी के साथ जो हुआ वो कानूनी प्रक्रिया के साथ हुआ, न्यायालय के मामले में हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जिस हड़बड़ाहट में, जिस जल्दीबाजी में 10 घंटे के अंदर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई, इससे साफ होता है कि मोदी सरकार डरी हुई है। वहीं तेजस्वी यादव का भी सपोर्ट किया और कहा कि ये मामला 2008 से है, लेकिन उस वक्त कहा जा सकता है कि कांग्रेस सरकार में थी, यूपीए की सरकार थी, लेकिन 2014 से लेकर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उस वक्त साक्ष्य नहीं था, अब एकाएक उन्हें साक्ष्य कहां से मिल गया? सीबीआई ईडी को ये दिव्य ज्ञान कहां से प्राप्त हो गया? पहले आप सुनिए ललन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी के संबंध में हड़बड़ी में 24 घंटे के अंदर जिस प्रकार से फैसला लिया गया वह इसको दर्शाता है कि केंद्र की जो सरकार है वो हताशा में, बौखलाहट और बौखलाहट में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। आखिर लोकतंत्र है, उसकी कोई प्रक्रिया होती है। कोर्ट का जो फैसला होता है वो चुनाव आयोग जाता है, चुनाव आयोग के माध्यम से वो स्पीकर के यहाँ पहुँचता है, तब वो फैसला होता है। अब ये 10 घंटा के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए तो इससे साफ झलक रहा है कि इसमें केंद्र सरकार की कहीं न कहीं भूमिका है, सक्रिय भूमिका है। और यह भूमिका जो निभाया है केंद्र सरकार ने वो बौखलाहट में निभाया है। वो हताश हो चुके हैं, जनता का जो उनसे विश्वास हट रहा है उसके कारण हताश है। लेकिन वो चिंता नहीं करें, इस देश की जनता बहुत सजग है, सब देख रही है। 2024 में एक एक उनके कदम का हिसाब ले। तेजस्वी यादव को लेकर क्या कहिएगा? तेजस्वी यादव जी के बारे में वही हो रहा है। आप एक बात बताइए ना कि जिस बात की वो चर्चा कर रहे हैं कि 2008 में कंप्लेन हुआ, तो 2008 से 2014 तक आप कह सकते हैं कि भाई यूपीए की सरकार थी, कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन उस समय भी जांच हुई, सीबीआई ने उस फाइल को बंद कर दिया। लेकिन 2014 से तो आपकी सरकार थी, अगर उसमें कुछ साख था तो क्यों नहीं कर रहे थे? 2022 में जब महागठबंधन में नीतीश कुमार जी फिर से शामिल हो गए तो आपको एकदम दिव्य ज्ञान हो गया साक्ष्य का और कार्रवाई करने लगे। तो ऐसा दिव्य ज्ञान तो उसी को होता है ना। तो इसलिए ये जाहिर है कि जो केंद्र की सरकार है वो सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का इस्तेमाल राजनीतिक कारणों से कर रही है, अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए कर रही है, उन पर दबाव बनाने के लिए कर रही है। लेकिन देश की जनता सब देख रही है, समय पर उनका हिसाब चुकता हो। और एक बात और जान लीजिए कि 14 राजनीतिक दलों ने एक साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और हम लोगों ने यही कहा है, हम भी उसमें पिटिशनर हैं, हम लोगों ने यही कहा है कि जिस प्रकार केंद्र की सरकार अपने जो संस्थाएं हैं सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का इस्तेमाल जिस प्रकार कर रही है, सेलेक्टिव कर रही है, अपने विरोधियों के खिलाफ कर रही है, उस पर ध्यान दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को तिथि निर्धारित कर दिया है उसकी सुनवाई। आपने इमरजेंसी का भी दौर देखा है, अब इस दौर में कैसे कहेंगे? ये अघोषित इमरजेंसी है। इमरजेंसी का दौर जो था उसमें घोषित इमरजेंसी था, यह अघोषित इमरजेंसी है और सारी संस्थाओं को समाप्त किया जा रहा है। सर बीजेपी ने समीकरण को सर तोड़ने के लिए छोड़िए ना, उनको जितना मन करे कोशिश करते रहे। 2015 में बहुत कोशिश किया था उन लोगों ने,
मोदी समीकरण की बात छोड़ दीजिए, इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री 2014 में बहुत पॉपुलर प्रधानमंत्री थे 2014 में, और 2015 में बिहार विधान का सभा का चुनाव हुआ, 42-43 मीटिंग उन्होंने किया और 53 को सीट लाए थे। तो इसलिए जितना समीकरण उनको जोड़ना है जोड़ते रहें। बिहार की जनता और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी का चेहरा पहचान चुकी है। समय पर एक एक हिसाब उनसे चुकता कर सुशील मोदी कह रहे हैं कि जो लूटा है लौटाना पड़ेगा। सुशील मोदी कह रहे हैं कि जो लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा, वो भी कह रहे हैं। सुशील मोदी कह रहे हैं कि जो लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा। अरे सुशील मोदी जी बेचारे परेशान हैं कि कुछ मिल जाए, कहीं इसी बजट सत्र के बाद कुछ मंत्रिमंडल का विस्तार हो। तो हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि शुभकामना है, बन जाइए न कुछ। तो आपने सुना, एक तरफ जहां तेजस्वी और राहुल गांधी के मसले पर नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी है, वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने काफी आक्रामकता के साथ बचाव किया। ये खबरें भी चल रही हैं कि ललन सिंह की डील तेजस्वी यादव के साथ हो चुकी है, जबकि नीतीश कुमार थोड़े असहज हैं। ऐसे घटनाक्रम बताते हैं, इस बात को पुष्ट करते हैं कि ललन सिंह की नजदीकी तेजस्वी यादव के साथ बढ़ी है। वो किसी भी हाल में अब एनडीए के साथ नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी है, जिसके बाद संदेह बढ़ता जा रहा है कि वाकई में क्या नीतीश कुमार आने वाले वक्त में पाला बदल सकते हैं। तो क्या जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अड़ंगा खड़ा कर सकते हैं? आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।